हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज मैं लेखपाल, जैसा कि आपको पता है कि भर्ती परीक्षा एकदम अंतिम पड़ाव के ऊपर है। तो उससे रिलेटेड जो ये 2 साल गुजरे हैं, 2 ढाई साल जो भी गुजरे हैं, तो उस जो ये सफ़र गुजरा है, तो इस सफ़र को जो है पॉइंट आउट करने की मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि क्या क्या हुआ लास्ट तक, तो अभी हम कहाँ पर हैं। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज इंसिडेंट की बात बताऊंगा, घटनाओं की बात बताऊंगा, घटनाक्रम की बात बताऊंगा। देखिए, इसका एग्ज़ाम हुआ 31 जुलाई 2022 को, मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम के बाद में आंसर की जारी हुई, तो सवालों में जो है विवाद पैदा हुआ। तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय किया गया। एक लंबा इंतज़ार करने के बाद, जैसा कि कहा जा रहा था कि 31 जुलाई 2022 के बाद में कि अगस्त 2022 तक या दिसंबर 2022 तक फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, हो जाएगा डीवी वगैरह के बाद में, लेकिन नहीं आया। तो मजबूरन जनवरी 2023, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 निकल गया। कुछ नहीं हो रहा था। तब इकाना स्टेडियम वगैरह में पोस्टर लहराए गए लेखपाल भर्ती रिजल्ट को लेकर। अंतिम रूप से जो है इसका डीवी के लिए रिज़ल्ट घोषित हुआ। ठीक है, तो फिर रिटधारियों की नाक में भी जो रिटधारी जो याचिका दायर कर रहे थे, तो उनकी नाक में दम किया गया याचिका वापस लेने के लिए और याचिका निस्तारण के लिए सफ़र तय किया गया। उसके बावजूद भी जो है रिज़ल्ट को लेकर जो है विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री तक को जो है व्यक्तिगत रूप से जो है स्टूडेंट ने ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर में जनता दरबार में मुख्यमंत्री से लोग मिले, मतलब वहाँ पर ज्ञापन पहुँचाया। फिर उसके बाद में जब डीवी के लिए रिज़ल्ट आया, तो डीवी स्किप अभियान को मतलब ज़ोर शोर से उठाया गया, टेलीग्राम पर उठाया गया, ज़मीनी स्तर पर धरातल पर लाया गया और एक तरीके से भरसक प्रयास किए गए और इसमें सफलता भी मिली। बहुत सफलता मिली, ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा। ये कुल मिलाकर ये है कि बीते 2 सालों में जो है जो लेखपाल भर्ती ने ना हम सभी स्टूडेंट को जो एक परिवार के रूप में जोड़ा है। और जैसा कि आपको पता है कि अब हमारी भर्ती अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि मान के चलिए आज 17 दिसंबर है। आज के बाद और आगे 10 दिनों के अंदर रिज़ल्ट आपका कभी भी आ सकता है, ये समझ लीजिए। यानी कि ये होगा रिज़ल्ट आने के बाद में कि कुल 27,000 स्टूडेंट में से लगभग 8,085 का सिलेक्शन होगा, यानी कि बाकियों का नहीं होगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों का ना हो, तो वो अंतिम सूची में उनका नाम ना आए, तो वो हताश ना हो, निराश ना हो। देखिए, ये आपका कोई अंतिम प्रयास नहीं था। ज़िंदगी इसके बाद भी आपके पास रहेगी। ठीक है, आपके पास कई अनगिनत मौके आएंगे अपने आप को साबित करने का। आपका अंतिम रूप से चयन नहीं हो रहा है, आप में काबिलियत थी तभी आप अंतिम पड़ाव तक पहुँचे। नहीं हुआ सिलेक्शन, ये अलग बात है। ठीक है, इसी मोटिवेशन और पॉजिटिवनेस के साथ में आप खुद को आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और आई होप आप अपने नंबर वगैरह से खुद को जो है तैयार ही कर चुके होंगे। हाँ, कुछ लोग हैं कि शंका में है कि होगा या नहीं होगा, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कतई हताश ना होइएगा। आपके पास ये कोई अंतिम मौका नहीं है, आखिरी मौका नहीं है कि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेंगे। कई अनगिनत मौके मिलेंगे और आई एम श्योर जो है, मुझे यकीन है आपका सिलेक्शन भी फाइनल होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट के बाद, फाइनल रिज़ल्ट के बाद कोई भी साथी, कोई भी लेखपाल अभ्यर्थी कतई भी कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। प्लीज़ बी पॉजिटिव। ठीक है, आपसे आपका परिवार बेपनाह मोहब्बत करता है। ठीक है, एकदम खुशी खुशी जो है उसको एक्सेप्ट करिए, सामना करिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ तक का अभी तक का जो है लेखपाल भर्ती का सफ़र रहा है और इस भर्ती ने कुल मिला के बहुत कुछ सिखाया है। पैशन से सिखाया है ना। पॉजिटिव रहने की एक क्या कहते हैं एक तरकीब बताई है और ये भी बताया है कि एकजुटता में जो है कितनी ताकत है, ये भी बताया है। यानी कि कलेक्टिव एफर्ट में बहुत ताकत होती है, ये सब बताया है। तो ये अभी तक का सफ़र रहा है लेखपाल भर्ती का। और आप सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा रहे,
आज 17 दिसंबर है, आज के बाद कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो। बी पॉजिटिव, पैशंस बनाए रखें। नमस्कार।